नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत हो। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट जो है आप लोग AIB 20 का एग्जाम दे करके आए हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को जो है रिव्यू के बारे में बताने वाला हूँ। जो आप लोगों का पेपर का क्या रिव्यू था, आप लोगों का क्या रिव्यू था, बच्चों का कितना क्वेश्चन, मतलब जो है कितना कॉल मेरे पास आए, कितने क्वेश्चंस आए, कितने मेरे पास मैसेज आए, ये सब सारी चीज़ें मैं रिव्यू आप लोगों के बीच में कराने वाला हूँ। प्लस जो है आप लोग का पेपर का पैटर्न कैसा था, किस टाइप से था, आप लोगों ने कितना क्वेश्चंस किया होगा, कहाँ से किस टाइप से पूछा गया था, कहाँ से नहीं पूछा गया था, ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एनालाइज कराने वाला हूँ। ठीक, ध्यान से और अच्छे तरीके से बने रहेगा, पूरे वीडियो को देखिएगा अच्छे तरीके से। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, जो भी आपके AIB कैंडिडेट, जो भी आपके साथी सहपाठी रहे होंगे, आपके मित्र दोस्त, आपके जो है फ्रेंड, या आपके जो है जो भी कोई होगा, आप उनके पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक, प्लस आप व्हाट्सएप ग्रुप का आप लोगों के पास लिंक होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहूँगा, आप लोग जो है वहाँ जाकर के ज्वाइन होएगा। नहीं, अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप 7985535991 पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करिएगा। देखिए, ये मेरा वीडियो जो है एक रिव्यू के जो है पर्पस से, बाकी आगे मैं आप लोगों को जो सेटअप फर्स्ट, सेटअप सेकंड, सेटअप 3, सेटअप 4, इसके बारे में आपको आंसर की के बारे में भी एनालाइज करवाना हूँ। इतना जल्दबाजी नहीं करूँगा, इतना टाइम की दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, सब कुछ करना पड़ता, लेकिन मैं सॉल्व करके रख दिया हूँ सब कुछ। लेकिन मुझे कुछ लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए और बार काउंसिल से मुझे अपील करनी चाहिए, और आप लोगों का क्या एक्शन है, आप लोग देकर के खुद आए हैं, तो आप लोगों का क्वेश्चंस रहेगा तो मैं वहाँ तक पहुँचा पाऊँगा। देखिए, आप लोगों को बता दूं, सबसे पहला जो आप लोगों का की है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बार पेपर हर बार के अकॉर्डिंग बहुत ही टफ बनाया था। ये पेपर नहीं था, जैसे आप लोग समझ सकते हैं ना, कि ये कहा गया है कि ओपन बुक एग्जाम है। मतलब आपको पता होगा ओपन बुक एग्जाम है, बुक लेकर के जाओ, सब कुछ आप लोग का बेयर एक्ट लेकर के जाना है। बुक तो नहीं, मतलब बेयर एक्ट लेकर के आपको जाना है, अलाउ करता है। तो आप अगर अलाउ कर रहे हैं तो इतना हार्ड पेपर बनाने की, इतना तरीके से, इतने खराब पेपर, मतलब मान ली खराब नहीं, इतना टफ पेपर बनाने की क्या जरूरत है। इजी पेपर दीजिए भाई। ये कोई ऐसा तो है ना कि इसमें पास आउट होने के बाद आप जो है कोई सिलेक्शन हो जाएगा या कोई जॉब मिल जाएगा, 1.5 लाख 2 लाख सैलरी मिलने लगेगी, ऐसा तो है नहीं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को समझना होगा, चीज़ों को जानना होगा कि भाई 2018 के अकॉर्डिंग, 2019 के अकॉर्डिंग, अभी मैं रिव्यू बताऊंगा कितना लोगों ने दिया, कितने परसेंटेज रिजल्ट था, सब कुछ जो है 18 का जो आप लोग का 18 का हुआ था, 19 का हुआ था, और इस बार कितना जाने वाला, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या है कि पहले आप लोगों का 2019 में, मतलब 19 के पेपर में, 18 में जो है आप लोगों का थोड़ा टफ था, लेकिन जो 19 का पेपर था वो आप लोगों का जो है थोड़ा ईजी था। अब 20 का पेपर इतना टफ कि अभी तक एग्जाम कराते हुए फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड, ऐसे करके जो है आप लोगों का चलते आ रहा है, लेकिन कहीं भी उसके अकॉर्डिंग पेपर आप लोगों का बहुत 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 हार्ड था। अरे भाई, ये APO आप लोग का PCSJ का प्री दे रहे हैं, APO का दे रहे हैं, इससे भी ज़्यादा टफ पेपर था। मेरे पास कई हजारों लोगों के कॉल मैसेजेस आ चुके हैं, कल से ही आ रहा है कि सर एनालाइज कराइए और पेपर के बारे में बताइए, A का बता दीजिए, B का, C का, D का। तो मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ, उससे पहले आप लोगों को ये जानकारी हो जाए, एक संदेश पहुंच जाए, एक मैसेज, और आप लोगों का रिव्यू आ जाए मेरे पास, जो है कमेंट के माध्यम से कमेंट में करिएगा कि आप लोगों की क्या राय है। उस अकॉर्डिंग मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपील करूंगा कि जो आने वाला पेपर है 2021 का, मतलब 2021 करें 21 का, जो है आप लोगों का AIB का आने वाला है, वो थोड़ा ईजी बनाए। कोई मतलब ही नहीं रहेगा, जहां से आप लोगों को क्वेश्चंस पुटअप किए किए जाने चाहिए, वो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछा ही नहीं। बच्चे कैसे जवाब देंगे? कह रहे हैं सर बहुत हार्ड पेपर था, बहुत ही हार्ड था। और जो लोग ये सोच रहे थे हवा हवाई में मजे तरीके से कि 10 दिन 8 दिन के अंदर पढ़ करके ये भी कंप्लीट कर लेंगे, कोई है ही नहीं कुछ। मैं हर बार कह रहा हूँ कि टफ पेपर आएगा, पहले से वीडियो के माध्यम से बता रहा था, क्योंकि कुछ अलग गेम चल रहा, अलग चीज़ें जो है सोच चल रही है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ठीक, तो इस बार का जो पेपर था आप लोगों का जो है क्या था कि ना तो लैंडमार्क जजमेंट से कोई क्वेश्चन आप लोगों से जो है डायरेक्टली पूछा गया था। अगर उसके अंदर के पार्ट को आप पूरा पढ़े हैं तब तो आप लोग जो है समझ पाएंगे, तब तो आप लोग जो है जान पाएंगे। ना तो कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे जो हर बार पूछा जाता था भाई, ना तो कोई आप लोगों के जो है लीगल मैगजीन से सही तरीके से, अच्छे तरीके से क्वेश्चन आए। मुझे भी ये मालूम नहीं था कि इतना हार्ड पेपर बना दिया जाएगा।
मैं जब पेपर देखा, अभी मैं सॉल्व भी कर रहा था आप लोगों के बीच में, देखिए मैं सारी चीज़ें जो है लिख करके सारे मतलब ऐसे पेज सब कुछ जो है पेपर भी सारे रखे हैं, वो सब सॉल्व भी कर रहा था, तो थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि कल थोड़ा टाइम ना होने की वजह से पेपर मैं देख नहीं पाया था, परसों भी नहीं देख पाया था भाई, टाइम में भी इस समय समझ रहे हैं आप लोग, मैं पहले वीडियो के माध्यम से बताया हूँ, थोड़ा दिक्कत होता है टाइम का। तो अभी देखा, सारी चीज़ें एनालाइज कर रहा था, देखा सब कुछ, तो बहुत दुखी हुआ, मतलब मन बहुत दुखी हुआ कि इतना हार्ड पेपर क्यों बना दिया। भाई बच्चे हैं, लोग हैं, कैसे करके अरेंज करके जो है 3500, इतना ज़्यादा महंगा फीस आप लोगों ने 4000 के अकॉर्डिंग लगा दिया, 3500 3800 4000 पहुंच जा रहा है मिनिमम, आप लोगों का जो है मैक्सिमम चला जा रहा है 4000। अब 4000 एक ला करने के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, चलो ठीक है रजिस्ट्रेशन में आप लोगों ने कम किया पैसा, सारी चीज़ें तो ठीक है सॉल्व हुआ, लेकिन अब 4000 रुपया दे रहा कोई और निकल नहीं पा रहा, फिर 4000 आपको लास्ट में देना पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ें जो है, ये एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का थोड़ा बहुत प्लान है, और भी चीज़ें हैं, क्या है किस तरीके से है, और आप लोगों से ना जो है डायरेक्ट, आप लोगों से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे सिर्फ जो है 10 से 15 क्वेश्चंस थे कि आप लोग अगर मोटी मोटा ऊपर से पढ़े होंगे तब आप लोग कर ले जाएंगे, लेकिन आप लोग मान लीजिए कि 80 से 85% ऐसे क्वेश्चंस थे, जब तक आप लोग जो है अंदर से नहीं पढ़े होंगे, सही तरीके से नहीं पढ़े होंगे, आपको जानकारी नहीं होगा, एक्चुअल में आप लोग कर नहीं पाए होंगे। मुझे विश्वास, मैंने पेपर देखा, एनालाइज किया, देखा, अगर आप लोगों ने मेहनत किया है शुरुआत से, आप लोगों ने 1 1.5 महीने 2 महीने लग करके सही तरीके से तैयारी किया है, या आप LLB सही तरीके से किए हो रहे होंगे, तब तो आप कर लिए होंगे, तब भी जो है उनको बहुत दिक्कत हुई होगी। बताइए, APO एग्जाम, PCSJ की जो आपको प्री होता है, इन सभी से AIB का एग्जाम जो है, जो कि सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें कोई तीर नहीं मार देना कि कोई नौकरी कोई जॉब दे देगी गवर्नमेंट, नहीं, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है भाई। इसको इतना टफ पेपर आप लोग बनाएंगे तो कैसे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे लोग आगे कर पाएंगे, कैसे एक जो अधिवक्ता का जो सपना है, जो चीज़ें हैं कि एडवोकेट बनेंगे, सही तरीके से बनेंगे, कैसे कर पाएंगे, मनोबल आप गिरा दे रहे हैं। अब 2018 का जो आप लोग को बता दो रिव्यू जो है आप लोगों का क्या था, ये जानिए। तो 2000, तो चलिए जानिए, देखिए आप लोगों का जो रिव्यू था, पुराने रिव्यू मैं दे दूं, जो आप लोगों का जो है AIB 18 का जो पेपर था, ये आप लोगों का जो है अपेयर हुए थे कैंडिडेट जो है 1,44,014 कैंडिडेट जो है अपेयर हुए थे, पास हुए थे 69,646 बच्चे, फेल हुए थे 74,368 बच्चे, और ये परसेंटेज आप लोगों का पासिंग मार्क का था 48 पॉइंट जो है 36 परसेंटेज, मतलब बताइए आधा से ज़्यादा बच्चे फेल, परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो पासिंग परसेंटेज जो आप लोगों का इस हिसाब से था, जो था 69,646 पास है और 74,000 फेल है। यहाँ पेपर टफ था, लेकिन हाँ 19 में आप लोगों का पेपर इजी किया गया। यहाँ आप लोगों का अपेयर हुए थे 2,29,843 बच्चे, पास हुए थे 1,77,592 बच्चे, और फेल हुए थे 52,251 बच्चे, और इसकी पासिंग परसेंटेज थी 77.27%। बताइए 77%, इतना ज़्यादा जो है थोड़ा पेपर को इजी किया गया कि इतना ज़्यादा परसेंटेज, सीधे जो है आप लोग का 18 का जो 48 था वहाँ 77 पहुँच गया, मतलब आपका आपको पता होना चाहिए कि मतलब 20 से 25-30% एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब की बार क्या हुआ, मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कि आपकी अब की बार इतना परसेंटेज जाएगा जो 19 के अकॉर्डिंग था। मुझे लग रहा है, डर लग रहा है, ये लग रहा है कि और जो रिव्यू आ रहा है बच्चों का, क्वेश्चन आ रहा है कि सर बहुत दिक्कत हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई, क्वेश्चन चीज़ें सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि आपका 48 2000 मतलब 2000 कह रहा है 18 से आप लोगों का कम परसेंटेज पास का चांसेस ना हो, भगवान ना करे, या जो है आप लोगों का जो विश्वास, जो मनोबल है कि टूटे, आप लोग सही तरीके से पास हो जाए। मेरे हिसाब से तो सब पास हो जाए भाई, जो मेहनत कर रहा, इतना चीज़ें कर रहा, सारी चीज़ें कर रहा है, इतना मेहनत, या मेहनत नहीं भी कर रहा, थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा है, तो उससे भी पास होना जरूरी है, क्योंकि ये पासिंग मार्क का पेपर है, ना तो कोई जॉब, ना तो कोई ये, बिना इसके COP आप लोग अप्लाई भी नहीं कर सकते, दिक्कतें आपके साथ हैं। और ये आप लोगों का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो प्लान है कि आप लोग एक बार पेपर भरे, 3500 जमा किए, 4000 जमा किए, नहीं पास होते, फिर दोबारा आपको भरना पड़ेगा, तो ये खाते में, अकाउंट में पैसा कहाँ जाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाएगा, उधर रजिस्ट्रेशन इधर सबसे जो है कम किया गया है, तो आप लोगों को कहाँ से वसूला जाएगा, कहीं ना कहीं से वसूला जाएगा, ये आप
उनका टेक्निकल चीज़ें, यही सब सारी चीज़ें है कि पेपर को हार्ड करो, बच्चे फेल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर अगली बार डालेंगे फिर 3500 लेंगे, फिर अगली बार डालेंगे फिर 3500 लोगे। तो भाई ये सब बिल्कुल ना करें आप। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, पेपर को नॉर्मल और बनाएं, इतना ज़्यादा हार्ड ना बनाएं कि पता चले एआईबी देने से ही लोग घबराए, पता चले 3 साल 5 साल के एलएलबी पास कर लिए आप लोग। तो मेरी एक अपील है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, मेरी एक रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, ऐसा आप लोग ना करें, इतना हार्ड पेपर ना बनाएं जो कि बच्चे एआईबी देने से ही घबराए। इतना मेहनत से लॉ करके जो 3 साल 5 साल का पास किए, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाए, इंटरव्यू दिए, सब कुछ किए, अब पता चला आप जब यहाँ लास्ट स्टेप पे आने वाले हैं, वहाँ लास्ट स्टेप पे इतना इतना हार्ड पेपर, इतना सब कुछ बना देंगे, बच्चों का मनोबल टूट जाएगा। कैसे कोई एपीओ का एग्जाम, कैसे आप कोई पीसीएससी का एग्जाम देगा भाई? कि तो बहुत ज़्यादा पढ़े। अरे इतना हार्ड पेपर ना बनाइए एआईबी का। हाँ, पीसीएससी का बनाइए, एपीओ का बनाइए, उसमें आपको सैलरी देनी है, उसमें जॉब देना है, उसमें एक लिमिट है कि 42 पोस्ट है, 45 पोस्ट है, 4000 पोस्ट है, 10,000 पोस्ट है। अरे इसमें कौन सा पोस्ट है? इसमें कोई पोस्ट नहीं है। आप गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ। मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोगों का क्या रिव्यू है, आप लोग जो है सहमत है इस पेपर से, इस रिव्यू से, इस पेपर जो आप लोगों का एआईबी 20 का हुआ है, इससे आप सहमत है कि नहीं सहमत है? आप मजबूती के साथ जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल करें, बताएं, आप दें, तभी आप लोगों का मैं ये प्रूफ ले जा करके वहाँ दिखा सकता हूँ या उनसे अपील कर सकता हूँ आप लोगों के इशारे पे। मैं अकेले का नहीं, अकेले जा करके वहाँ कितना कुछ कहूँगा? कोई एविडेंस है? नहीं। लॉ के हम कैंडिडेट है, लॉ के स्टूडेंट है, लॉ आप एडवोकेट बनने वाले हैं, आप एडवोकेट के जो कैटेगरी में आने वाले हैं, बन चुके हैं, तो आपके पास एविडेंस जरूरी है। तो मुझे एविडेंस चाहिए, और वो एविडेंस आप लोगों का कमेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों की बातें वहां तक पहुंचा पाऊं कि ऐसा ना करें। नहीं तो आने वाला समय जो आप लोगों का एआईबी 21 का होने वाला है, बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। वो 10 दिन 15 दिन तैयारी करने का वो मौका नहीं मिलेगा। 10 दिन में आप एआईबी निकाले या बहुत हलवा हो जाएगा, कुछ नहीं। अब ऐसे करके अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप लोग जो है कमेंट नहीं करेंगे, आप लोग जो है अपनी जो है रिव्यू या अपने जो है जो भी अपनी बातें हैं नहीं रखेंगे, तो हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। फिर आने वाला जो पीढ़ी होगा, आप लोगों के साथ वाला जो एलएलबी करा या नहीं दिए होंगे, उनके साथ दिक्कतें होंगी, प्रॉब्लम होंगी। अभी मौका है, इसी पे सब कुछ सारी चीज़ें कर लीजिए, और आप लोगों का एआईबी 21 का जो एग्ज़ाम थोड़ा ईजी हो इसके अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है ईजी नहीं होगा। लेकिन जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आप लोगों का मनोबल बढ़ेगा नहीं, जब तक आप लोग एक साथ मिल करके, मेरे साथ मिल करके, या और भी जो यूट्यूबर और भी जो टीचर्स हैं उनके साथ मिल करके आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप स्टूडेंट या आप कैंडिडेट लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक जो है ऐसे ऐसे आप लोगों का जो जाता रहेगा। आप लोगों ने लड़ाई लड़ा, सब कुछ किया, फीस कम हुआ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, रजिस्ट्रेशन का जो बार काउंसिल आप लोगों का उत्तर प्रदेश के हर जगह फीस कम हुआ, फिर जो है बढ़ाया गया, फिर जो है आप लोगों ने मनोबल दिया, आप लोगों ने कमेंट किया, हम लोगों ने वहां तक पहुंचाया, सब कुछ किया, फिर जो है आप लोगों का कम हुआ कि नहीं हुआ ना? तो आप लोग ऐसे मनोबल बढ़ाए, चीज़ें किए करें, जो कि आप लोगों का ये सब सारी चीज़ें जो है एग्जाम जो आप लोगों का एआईबी 21 आने वाला है, आगे आने वाला है, वो सब इसके अकॉर्डिंग जो है टफ ना करें, नॉर्मल एग्जाम करें, जो कि बच्चे हर कैंडिडेट पास हो जाए। भाई बहुत दिक्कतें होती, बहुत प्रॉब्लम होती। अब आप नहीं जानते, आपके समय में हो सके एआईबी ना रहा हो, नहीं रहा होगा भाई, आप जो बार काउंसिल के चेयरमैन बन के बैठे हैं आप लोग, या आप लोग जो है उपाध्याय जो है वाइस चेयरमैन है, जो भी है कैंडिडेट सेक्रेटरी जो भी है, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो वहाँ जब आप लोग पहुँचे तो वो पहले का एआईबी नहीं था। पहले आप रजिस्ट्रेशन तुरंत होता था, तुरंत जाकर करवा लेते थे लॉ करने के बाद। अब भाई हम लोगों के पास टफ हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग कर रहे हैं, कंपटीशन इतना हार्ड है, कहाँ से 1 रुपया लाने में दिक्कतें होती है, 1 पैसा बेचारा 4 साल 5 साल कोई भी अभियंता जूनियर जो भी सिर्फ करता है, या स्टार्टिंग का 4-5 साल बहुत टफ होता है। कैसे करके पैसा कैसे करके वो एलएलबी कर लेते हैं, यही बहुत बड़ी चीज़ है। इतना महंगी फीसेस है सब जगह पर, हर लोगों को यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, 320 ही सीट है, और लाखों लोग जो है हर बार निकल रहे हैं, लाखों क्या कई लाखों लोग निकल रहे हैं। तो उनको मौका दीजिए, आप लोग अवसर दीजिए।
भाई आगे बढ़ेंगे वो लोग, अपने मेहनत पे सारी चीज़ करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, नहीं करेंगे नहीं वकालत चलेगी, नई चीज़ें लिटिगेशन में जाएंगे, नए जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी करेंगे। अब आप लोग एक तो वैकेंसी रह जाती है, सब कुछ चीज़ें दिक्कतें होती है, उधर नहीं जा पा रहे बच्चे। अभी AIB करके के बाद कम से कम लिटिगेशन में तो जाए। 3 साल पहले लगा दिए हैं कि जब तक आप 3 साल का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है बार काउंसिल में जो है वही नहीं कर पाएंगे। आप जब तक AIB नहीं पास होंगे, अरे बार काउंसिल में कह रहे हैं वहाँ पर जो है PCSA का एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, और बार काउंसिल पास नहीं होगा तब तक 3 साल काउंट नहीं होगा। AIB नहीं पास होगा 3 साल काउंट नहीं होगा। यहाँ दिक्कत है। आप प्लीज़, मेरा एक बार और रिक्वेस्ट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सारे जो है पदाधिकारियों से कि आप लोग एग्जाम करवाइए, लेकिन नॉर्मल एग्जाम करवाइए, इतना टफ पेपर ना करवाइए, बच्चों के साथ जो अन्याय ना करिए। ये गलत है मेरे हिसाब से, मैं सहमत नहीं हूं इस एग्जाम से। अब की बार हो गया, लेकिन हर बार ऐसा ना करें। थोड़ा इजी पेपर बनाए जो कि बच्चे कर ले जाए, जो कि पास हो जाए, कम से कम एक सहारा बन जाए। नहीं तो लॉ करने का मतलब क्या है, अभी नहीं निकला तो कुछ नहीं है, कर बनते रहिए ऐसे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, आगे का कोई प्रोसीजर है नहीं है। तैयारी करते रहिए, वो भी 3 साल बैन है कि आप इसे या कोई एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, कैसे क्या होगा। ऐसी इस युवाओं के भविष्य के साथ आप मत जो है खिलवाड़ करिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पेपर इजी बनाए, सही तरीके से बनाए, जो कि हर कैंडिडेट हर स्टूडेंट पास हो जाए। वही लोग फेल हो जो बहुत कुछ जो एकदम बेकार हो। भाई जो मेहनत कर रहा हो, जो चीज़ें लगा है हो, उनका तो कम से कम निकल जाए। अब बहुत ही हार्ड पेपर दे देंगे, कैसे निकलेगा? कितना कौन पढ़ लिया है, कितना कौन ज्ञानी हो गया? भाई लॉ है, लॉ का क्षेत्र इतना बड़ा होता है, इतना एरिया बड़ा होता है, इतना सिलेबस आप दे देते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग से तुरंत नहीं आ जाता सर हर चीज़, वो टाइम लगता है। तो समझ सकते हैं आप भी, इतना ज़्यादा सिलेबस दे देंगे तो 2-3 सिलेबस दीजिए, तब आप टफ पेपर बनाइए, तब बच्चे कवर कर लेगा। 20-22 चैप्टर दे दिए, पूरा सिलेबस भर दिए, कैसे तैयारी होगी? कितना कौन मेहनत कर पाएगा भाई, कितना कौन पढ़ेगा? उन्हें और भी देखना है ना, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कोई जुडिशरी एग्जाम के तैयारी, तो हर जगह देखना पड़ेगा ना, हर जगह के सिलेबस अलग है, कैसे हो पाएगा? आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि आप पेपर इजी बनाए, जो लोग पास हो जाए, कैंडिडेट आगे बढ़े। आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोग भी एक एडवोकेट है, आप लोग समझे हमारे नए साथी, नए युवा अधिवक्ता, या नए जो छोटे जो हमारे सहपाठी है, या छोटे जो भी हो, हम लोगों की पीड़ा को आप समझिए। मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, आप लोगों की कैटेगरी में, तो इस पीड़ा को, इस प्रॉब्लम को समझे, आप पेपर इजी बनाए। ठीक, आपका रिव्यू क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तभी मैं आप लोगों की बात को या इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा पाऊँगा कि देखिए सर ऐसी ऐसी दिक्कतें, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत है, इस विषय पर कमेंट जरूर करिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा लोगों के पास। अब जो है अगला जो वीडियो आएगा, सेट ए, सेट बी, सेट डी, ऐसे करके जो आप लोग का जो पूरा है उसका मैं आंसर की बताऊंगा। ठीक, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय, बेस्ट आप लोग। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बने रहे मेरे साथ, जुड़े रहे, आप लोगों को टाइम टाइम सारी अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।